हमने सड़क दिया, बिजली दिया, लाइन ऑर्डर दिया, दलितों के लिए काम किया, अति पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम। राजनीति तो लालू यादव भी है, उनके बेटा तेजस्वी है, मुद्दा उनको मालूम है क्या? तेज प्रताप भी हैं, मीसा भी हैं, रोनी भी हैं। राम कृपाल यादव, देखिए राम कृपाल यादव में गुण तो है कि लगातार, नहीं ऐसे भी हम लोग कहते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के घर लगातार क्षेत्र में घूमता रहा है, लेकिन ये तो भोज खाने भी नहीं जाती है, मरनी में हरनी में। पक्ष कह रही है कि जो जदयू और बीजेपी जो इस बार साथ में है, इसका नुकसान जदयू को झेलना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि जदयू को खत्म कर दे। बिहार में 40 के 40 और देश में 400 से पार, पूरे आत्मविश्वास के साथ। पूरे 2 बार हारे हैं, तीसरी बार भी हारे। कड़ी धूप में रैली कर रही है रोज जोर शोर से आप। हाँ तो बस चुनाव तक ना, उसके बाद कहाँ पता। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में जो मंत्री और नेता है, जो उनका उलटफेर जारी है, ऐसे में एक कड़ी में नाम जुनता है जदयू के एक नेता, वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, अजीत सिंह का। अब अजीत सिंह कौन है? तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो पहले जदयू में थे, लेकिन चुनाव चलते ही उन्होंने जदयू से पत्ता काट लिया और शामिल हो गए। अभी तो शामिल का उन्होंने नहीं कहा है कि वो कहाँ शामिल होंगे, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पिता और भाई के जैसा वो भी राजद में जाएंगे। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एन समय में, एन टाइम पे उन्होंने जदयू से जो है हाथ छोड़ दिया जदयू का? देखिए, जदयू में आए थे तो वैसे भी भरोसा हम लोग को नहीं था। जगदान बाबू के बेटे थे, जगदा आरजेडी के अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है परिवार में कुछ हुआ होगा, गुस्से में आ गए। जदयू में आने के बाद भी बहुत भरोसा उन पर हम लोग को नहीं था। अब पार्टी छोड़कर चले गए, पिताजी का दबाव हुआ होगा, बेटा उनका चुनाव लड़ रहा है पार्लियामेंट, चले गए, कोई फर्क पड़ने वाला जदयू। पार्टी छोड़ के चले गए तो आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं था। ये तो पहले भी सोचना चाहिए था आप लोगों को। भाई पार्टी में आना चाहते थे, रोक कैसे देते? तो ये बड़ा आरोप लगा आने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं था कि बहुत दिन टिक पाएंगे, इसलिए चले गए। आए राम गए राम, राम पर ही टिकी हुई है पूरी राजनीति ना। हाँ तो गए अपना। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पार्टी इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि इस बार जो है जदयू कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रही है। पार्टी पे ही उल्टा आरोप लगाया उन्होंने। उनको मुद्दा का ज्ञान है क्या? मुद्दा क्या होता है? उनके पिता भी राजनीति से है, भाई भी राजनीति से, आप लोग कह रहे हैं कि क्या राजनीति तो लालू यादव भी है, उनके बेटा तेजस्वी है, मुद्दा उनको मालूम है क्या? तेज प्रताप भी हैं, मीसा भी हैं, रोनी भी हैं, सब तो परिवार राजनीति में है। अरे मुद्दा चुनाव में होता है वही ना, कि जो हमने काम किया वो काम हम पीपुल को बताएं कि भाई आपके लिए हमने ये काम किया है, आप मुझको वोट दीजिए। ये जनता पर निर्भर करता है कि जो हमने अपील अपने किया, अपने कार्यों को बताया, उस कार्य के आधार पर ही जनता वोट देती है। हम तो कहना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी हैं नेता, तो अपने पिताजी के 15 वर्षों के कार्यों का उल्लेख तो करें जनता के बीच में कि 15 वर्षों में हमारे पिताजी माताजी सरकार में रही क्या की। हम तो उल्लेख कर रहे हैं कि हमने सड़क दिया, बिजली दिया, लाइन ऑर्डर दिया, दलितों के लिए काम किया, अति पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, यानी सारे वर्गों के लिए, अक़लियतों के लिए काम किया, सारे वर्गों के विकास के लिए हमने काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया। वो तो बता दें 15 वर्ष। कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, आप इतना सारा बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम नौकरी। अब हमको कहने में लगता है कि हम ही मूर्ख हैं। यानी नौकरी मंत्री देता है, हेड ऑफ कहने से क्या होगा? यानी ये बताइए, उनके पिताजी कमा के संपत्ति बनाए, चाहे जैसे बनाए, और वो कहें कि नहीं हम बनाए हैं, लोग मानेगा? यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी हैं, और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है नौकरी देने का। मंत्री को अधिकार भी नहीं है नौकरी देने का, संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो कह रहे हैं तो जनता समझ रही है कि हवाई है अपना। बात कर रहे हैं मीसा भारती की, तो मीसा भारती इस बार ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो एकदम थके हुए प्रधानमंत्री है, उनको सत्ता का मोह त्याग कर देना चाहिए और अब महागठबंधन पर विश्वास करना चाहिए, देख लेगी जनता। अच्छा, 1 किलोमीटर पैदल चल दें तो लगातार तो हम जानेंगे कौन थके हुए हैं। 1 किलोमीटर का आधा किलोमीटर
अरे बेटी है कर रही हैं। लेकिन बेटी है लेकिन नहीं कहना चाहिए। आधा किलोमीटर लगातार हम बोल रहे हैं, पैदल अगर चल दें तो हम जान जाएं कि हाँ ठीक है। अरे 2 बार हारे हैं, तीसरी बार भी हारे। कड़ी धूप में रैली कर रही है रोज जोर शोर से आप। हाँ तो बस चुनाव तक ना, उसके बाद कहाँ पता। अच्छा। क्षेत्र की जनता बोलती है, एक मीटिंग में गई हुई थी तो एक नौजवान ने कहा कि दीदी भेंट होती ना जितना होता, तब भेंट होती नहीं, इसका मतलब चुनाव लड़ने के बाद कभी क्षेत्र की तरफ झांकती भी नहीं है। पाटलिपुत्र की जनता जानती है, समझती है कि कोई फायदा नहीं है इसको जिता कर। उल्टा वो आरोप लगाती हैं रामकृपाल यादव जी पे ही कि सिर्फ पार्टी पे जाते हैं और फंक्शन पे जाते हैं, दावत खाने के लिए, भोज खाने के लिए कभी दिखते नहीं। ये क्यों नहीं जाती है, इसको जाना चाहिए। काम करने जाएंगी क्या? नहीं, राम कृपाल यादव, देखिए राम कृपाल यादव में गुण तो है अभी कि पार्टी में है तो लगातार, गुण है। नहीं ऐसे भी हम लोग कहते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के घर लगातार क्षेत्र में घूमता रहा है। लेकिन ये तो भोज खाने भी नहीं जाती है, मरनी में, हरनी में, शादी ब्याह में, पूजा में, कथा में, सब में राम कृपाल जाते हैं। ये कहाँ जाती है? ये तो चुनाव लड़ी, अपना दिल्ली चली गई। इस बार भी होगा, 2 बार हारी है, तीसरे बार भी हारेगी। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि जो जदयू और बीजेपी जो इस बार साथ में है, इसका नुकसान जदयू को झेलना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि जदयू को खत्म कर दे, तो क्या कहिए? अच्छा ये बताइए, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है ना। या तो लोग गणित नहीं पढ़े हैं, 2 2 1 हो जाता है। ज़रा मुझको बताइए, 2 + 2 4 होगा, 2 + 2 1 तो नहीं होगा। जब 2 ताकतें आपस में मिल गई तो ताकत बढ़ेगा कि घटेगा? दूसरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू को हराना चाहता है, विपक्ष कह रहा है। तो सत्ता में जो व्यक्ति सत्ता के लिए लड़ रहा है, अपने ही गठबंधन को हराए, तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है ना। ये कोई कहता है तो मूर्खतापूर्ण बात कहता है, कोई बेवकूफ़ी कह सकता है ये सब बात। अच्छा, लोकसभा चुनाव को क्या देखते हैं आप? क्या लगता है, क्या रहेगा इसका माहौल कैसा? बिहार में 40 के 40 और देश में 400 से पार, पूरे आत्मविश्वास के साथ। पूरे। तो हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव थे। आपने इनको सुना, बाकी आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।